नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि रोजाना हम आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी, आपकी जीवन से जुड़ी और इस संसार से जुड़ी नई नई जो जानकारियां हैं वो आप तक लेकर आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर उस जानकारी से अवगत कराए जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप चीजों को अंधविश्वास में ना ले, बल्कि चीजों को समझे, उसके बारे में जाने, फिर उस पर विश्वास करें। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार कोशिश करता है कि हम अपने मंच के जरिए देश हित के और जनहित के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते रहे। आज ऐसा ही एक मुद्दा हम लेकर आए हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों की ये शिकायत रहती है या एक परेशानी रहती है कि लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। काफी कोशिशों के बाद भी लोग संतान प्राप्ति नहीं कर पाते। आजकल बहुत सारे टेक्निकल चीजें भी आ गई है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है जिसके जरिए संतान की प्राप्ति आजकल के जो दंपत्ति है, विवाहित दंपत्ति, वो उसका सहारा लेते हैं। लेकिन अक्सर ही ये कहीं ना कहीं एक काफी पीड़ादायक रहता है कि जब व्यक्ति को या दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके लिए कई जगहों पर जाते हैं। कई बार तो वो संतान प्राप्ति के चक्कर में कई तरह के अंधविश्वास में भी फंस जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या उपाय किए जाए जिससे कि संतान प्राप्ति आपकी हो सके। आचार्य जी आज आपको बेहतर तरीके से इस पूरे समस्या के विषय में भी आपको बताएंगे और इसके समाधानों के विषय में भी बताएंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आपके लिए हमेशा ही टॉप स्टोरी लेके आता है कुछ ऐसे गुण ज्ञान जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले चलते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले आप सभी के मैं मंगल की कामना करता हूँ। साथ में 8:06 के बाद प्रतिपदा शुरू हो चुकी है, अर्थात सावन मास का शुभ महीना शुरू हो चुका है, जिसके अंदर भगवान शिव माता शक्ति के साथ पूजा अर्चना का समय शुरू हुआ 1 महीने का। और जहां तक संतान उत्पत्ति की बात है, देखिए कुंडली के अंदर ही ये योग बन जाता है कि संतान की स्थिति क्या रहेगी, संतान कैसे प्राप्त होगी। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको संतान पैदा हो और वो सही हो और संस्कृतिशाली, वैभवशाली, साथ ही माता पिता के प्रति कर्तव्य प्राण हो, ऐसी संतान की लोग कामना करते हैं। जी संतान आचार्य जी, आप बता रहे थे संतान प्राप्ति को लेकर कि जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि लगभग बहुत ज्यादा विवाहित दंपत्तियों को ये शिकायतें आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं होती। कई बार इसके चक्कर में गलत लोगों के संपर्क में भी जो है नए ये दंपत्ति आ जाते हैं, कई तरह के अंधविश्वासों में भी पड़ जाते हैं। तो क्या इसके पीछे कारण है और किस तरह के उपाय जो है वो करें? देखिए, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग पहले तो ये जाने कि आखिर संतान क्यों नहीं हो रही है। या तो शुक्राणुओं की कमी होगी, या फिर जो कन्या है, जो लड़की है, जो आपकी पत्नी है, उसके कहीं सिस्ट हो सकती है, या उसकी जो नाल होती है वो बारीक हो सकती है। सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि स्त्री को संतान प्राप्ति के लिए 90 दिन का एक योग करना चाहिए। शाम को पान खाकर उसको पैदल चलना चाहिए जब तक वो पान का रेशा वो पूरा पी ना ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि तंबाकू का पान खाए, तंबाकू का पान नहीं होना चाहिए। गुलकंद वाला पान, मीठा पान उसको लगा हुआ खाना चाहिए और 90 दिन तक लगातार खाने से उसको कंसीव, बच्चा होने में आसानी रहती है। इसी प्रकार जिस पुरुष के अंदर शुक्राणु की मात्रा कम बनती है या नहीं बनती है या परेशानी आती है, तो आयुर्वेद की एक गोली होती है बसंत कुसुमाकर रस। 90 दिन तक उसको एक गोली रात को गर्म दूध से चबा के खानी चाहिए। उससे उसके जो रज है उसके अंदर ताकत आ जाती है और दोनों के मिलन में परेशानी नहीं होती और साथ में संतान उत्पत्ति के बहुत से रास्ते बन जाते हैं। पहली चीज तो ये है। अब आती है दूसरी चीज कि पीपल के वृक्ष की सेवा करें, उसके अंदर पानी में तिल डाल के चढ़ाएं रोजाना, तो उससे भी संतान प्राप्ति के रास्ते बनते हैं। इसके अतिरिक्त
पति पत्नी गुरुवार का व्रत करें, पीले कपड़े पहने, पीली वस्तुओं का दान करें और भोजन में भी बेसन का प्रयोग करें, चने की दाल का प्रयोग करें, तो उनको भी संतान का योग बहुत जल्दी बनता है। जी। जो आसपास के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको स्नेह से प्यार करें, उनके ऊपर अपनी ममता लुटाएं, तो भी संतान का सुख मिलता है। यदि आप अपने घर के अंदर संतान गोपाल यज्ञ करें और उसके अंदर जो खीर आप अग्नि को देते हैं, उस खीर में से जी। कुछ खीर का भोग अपने को भी दे, आप खुद खाएं, खुद भक्षण करें, तो भी आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जी। इसके अतिरिक्त यदि आप दूध और चीनी मिला के या मिश्री मिला के पीपल की जड़ में, किसी कुल्हड़ में या किसी दोने में रखे, तो भी आपको, लेकिन नियमित रूप से, और वहां पर एक दिया जलाएं तेल का, सरसों के, तो भी संतान प्राप्ति के लक्षण पैदा होने लगते हैं, लेकिन कुछ समय करना पड़ेगा। इसके अलावा आटे की 2 लोई ले लीजिए, उसमें भीगी चने की दाल डालकर उसको रोजाना नियमित गाय को खिलाकर गाय की सेवा करनी है। उसकी कमर पे हाथ फेरना है, तो भी आपकी गोद भरने के बहुत ज्यादा चांस है। जी। शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्तों को धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसपे से थोड़े से चावल और सुपारी रखकर और सूर्य से पहले किसी भी मंदिर में, शिवालय में अर्पित कर दे और प्रभु से प्रार्थना करें संतान प्राप्ति की, तो आपके प्रबल योग बनते हैं। किसी भी गुरुवार को पीले धागे में पीली कोई को कमर में बांधने से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जी। संतान प्राप्ति के लिए यदि स्त्री पारस शिवलिंग को नियमित दूध से अभिषेक करे, तो उसको भी उत्तम संतान पैदा होने के योग बनते हैं। जी। हर गुरुवार को भिखारियों को गुड़ का दान देने से भी संतान का योग पैदा होता है। जी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, फिर बताता हूं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ को घर में लाकर दूध में घिसकर पत्नी को पिलाने से भी एक अच्छी संतान का पैदा की 100% उम्मीद देखी गई है। और ये परीक्षण करने के बाद ही आपको बता रहा हूं मैं। रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन निसंतान स्त्री यदि पीपल पर दीपक जलाए, जैसा मैंने बताया था, और उसकी कम से कम 11 बार परिक्रमा करे, तो उसको होती है। लेकिन एक बात और भी है, जितनी भी किलसने वाली लेडीज है, जो किलसती है, जो बच्चों को दुत्कारती है, जो रात को पति के साथ सैया की भागीदारी करते हुए परेशान होती हैं, उनको कोई भी उपाय कर ले, उनको संतान की उत्पत्ति के रास्ते बहुत कम मिलते हैं। जी। जो महिलाएं, जो पुरुष व्यभिचारिणी हैं, औरतों के पास जाके गमन करते हैं और उनकी पत्नी घर में परेशान होती है, उनको भी संतान होने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जी। इसके अतिरिक्त भोजन जब आप छौंकते हैं, सब्जी जब आप छौंकते हैं, तो एक सोने की गिन्नी उस सब्जी में डाल दीजिए और जब वो छौंक उसका भुन जाए तो वो गिन्नी निकाल दीजिए। उसके बाद उस भोजन को करिए, तो विधि ने 3 महीने में आपको संतान होने के योग बनते हैं। इसके अलावा जिनको मेडिकल साइंस ये कह दे कि इनको संतान नहीं होने की, वो 5 महीने तक सोने के वर्क का 1/4 हिस्सा पान में रख के चबाए स्त्री और पुरुष, तो भी संतान 100% होगी, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अर्थात कुल मिलाकर निकलता ये है कि जब शरीर में सोने की मात्रा कम हो जाती है, तब संतान पैदा होने में दिक्कत आती है। ये जो आप तोड़ने टोटके बच्चों को मार देना है, ये सब बंद कर देंगे, तभी आपको संतान उत्पत्ति के रास्ते बनेंगे। अब देखते हैं कि हम बलि कर देते हैं, घूमते घामते छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। आपको इस अंधकार से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप दूसरे के बच्चे की बलि दे के संतान की चाहना रखते हैं,
ऐसे लोगों को ईश्वर हमेशा ही निसंतान रखता है। मेरे अखबारों में पढ़ता हूं कि किसी तांत्रिक के कहने में किसी बच्चे की बलि चढ़ा दी है अपनी कोख भरने के लिए। ये सबसे बुरा काम है इस धरती के ऊपर। जानकार बनिए, अंधकार से उजाले की ओर चलिए। आधुनिक काल है, लेकिन जो कल था, जो महाभारत काल था, वो अब से ज्यादा उन्नत था। जब ऋषि मुनि खाली आशीर्वाद दे देते थे, उसी से संतान हो जाती थी, वो काल था। अभी भी काल में कोई बदलाव नहीं। अपने चरित्र के अंदर बदलाव करिए तो आपको निश्चित तौर से संतान मिलेगी। जी आचार्य जी सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आज आपने संतान उपाय को लेकर दी और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। साथ ही साथ जो लोग जो भी नवविवाहित दंपत्ति है जो संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और जो इसके लिए कई बार इस तरह के उपाय जैसे कि आपने बताया, अक्सर हम लोग देखते हैं कई तरह के अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं या कई ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनसे उनका पूरा जीवन जो है वो एक तरीके से पूरा खराब हो जाता है। तो आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए, उन उपायों को आप श्रद्धा पूर्वक कीजिए। देखिए क्या होता है, कई बार हम चीजों को करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका फल नहीं मिल पा रहा है। कई बार कई दर्शक हमसे शिकायत भी करते हैं कि हमें फल नहीं मिला है। एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज का एक बिलीफ सिस्टम होता है। जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए वो आपको सफल परिणाम, एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है एक पॉजिटिव थिंक नहीं है। तो विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेकर। अगर आप विश्वास के साथ बताए हुए आचार्य जी के उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका फल जो है वो जरूर मिलेगा और आप लोगों को प्रसन्नता मिलेगी, आपके जीवन में सुख का आगमन होगा। इसी के साथ जो है आज कुछ सवाल हमारे पास आचार्य जी आ गए हैं। रोहित कुमार जी हमें लिखते हैं 1.5 साल से इनकी नौकरी नहीं लग रही है, 1.5 साल से काफी परेशान हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1991 1991 और समय है इनका आचार्य जी 5:14 शाम के। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है और पिछले 1.5 साल से ये परेशान है, इनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, 1.5 साल से काफी परेशान है। इनका कन्या लगन है, मकर राशि, उत्तराषाढ़ा में इनका सूर्य के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जहां तक नौकरी की बात है तो नौकरी में तो कोई ऐसी दिक्कत इनको है नहीं ज्यादा, खाली इनमें लगन की कमी है, ध्यान इनका भटकता रहता है। इन्हें कन्या लगन के जातक के लिए तो सबसे बुध जब 7वें घर में बैठ जाता है तो बुध के फल थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार में ज्यादा सफल होते हैं। फिर भी ये नौकरी करना चाहते हैं तो इनको बता देता हूँ, एक तो इनकी नौकरी अपने स्थान से मिलेगी। दूसरी बात यह है, 1 लोटा पानी अपने सिराने रोजाना रख के सोए। सुबह को उसके अंदर 1 चुटकी काले तिल डालें और काले तिल डालने के बाद उसको रोजाना किसी बड़े वृक्ष पर, किसी कोई भी बड़े वृक्ष पे अपने घर के बाहर जाके नहाने से पहले रोजाना डालते रहे श्रद्धा के साथ। 28 से 30 दिन में इनकी नौकरी लग जाएगी, मगर नौकरी का प्रयास इनको अभी से करना पड़ेगा। जी। दूसरी बात, शुक्र और मंगल इनका एक साथ है। मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्यों? वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी ना खुशी मिलती है और शुक्र के खराब होने से जो हमारे विलासतापूर्ण कार्य होते हैं उसके अंदर कमजोरी बनती है। तो ये सब चीजें इनके साथ है और इसको सुधारने के लिए किसी अच्छे पंडित से इनको मिलना चाहिए। जो नौकरी की बात की उसका उपाय मैंने बता दिया है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और उम्मीद है रोहित जी को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी एकाग्रता की कमी है। ऐसा नहीं है कि नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी, आपको स्वयं से थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा और आचार्य जी द्वारा बताए गए उपायों को आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। आचार्य जी, अनुरोध करूंगा आपसे, अब समय हो चुका है इस समय क्योंकि आज का भविष्य फल जानने का, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज दर्शकों को बता दीजिए कैसा बीतने वाला है उनका दिन। आज की जो स्थिति है 24 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष उदया तिथि पूर्णिमा थी। अब प्रतिपदा शुरू हो चुकी है 8:06 पर और रात को 3:16 तक प्रति
योग रहेगा। दोपहर 12:40 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहा था। आज की जो राशि की बात करते हैं तो मेष राशि की मैं बात करूंगा, जिसका स्वामी मंगल है। दिन आपका अनुकूल है। ऑफिस के जी सहकर्मियों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसी बिजनेस डील के लिए किसी से फोन पर बात हो सकती है। आपको धन लाभ होने के आसार बन रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी में लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जॉब में भी आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ घर पर ही डिनर का प्लान कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आती है वृश्चिक राशि। इसका स्वामी शुक्र है। किसी अपरिचित व्यक्ति से बिना वजह ना उलझे। जहां तक हो सके विवाद से बचे रहे। प्रियजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं आपसे। तो वाणी के ऊपर नियंत्रण लगना बहुत जरूरी है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें कि दूसरे शहर में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को कोई बड़ी सफलता मिलने के योग बनते हैं। किसी दोस्त के साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा अनुभव होगा, अच्छा महसूस करेंगे। आती है जी मिथुन राशि। दिन आपका ठीक रहने वाला। स्वामी आपका बुध है, लेकिन बदलते मौसम में अक्सर आपको पेट में संबंधी कुछ परेशानियां आती है। खाने पीने में अपना ध्यान रखें। आज आपकी प्रतिभा के निखार का दिन है। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। आप बड़ी से बड़ी जी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे। कोई सरकारी अधिकारी अपने आपके जमीन से जुड़े मसलों को हल करने की आपकी मदद कर सकता है। कानूनी जी मसलों के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आज शनिवार है। जनरली शनिवार को कोर्ट बंद होती है, तो आप इस चीज को 2 दिन के लिए टाल सकते हैं। जी कर्क राशि। स्वामी इसका मन का कारक चंद्रमा है। दिन आपका खुशियों से भरा रहेगा। घर वालों का साथ समय काफी बिता पाएंगे। छोटे बच्चों के पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है। जो छोटे आपके बच्चे हैं वो आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। आज बिजनेस में भी आप बढ़ोतरी के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। किसी बाहर कोई छोटी दूरी पर आप जाकर यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं का मन आज आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर रहेगा। घर में रसोई में आपका काफी समय बीत सकता है। सेहत के लिए आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। सिंह राशि। स्वामी इसका आत्मक कारक सूर्य है। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको कोई ऐसा काम भी जो रुका हुआ था वो आसानी से निमट सकता है। आसानी से आप कर सकते हैं। ऑफिस के किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से आपको हानि हो सकती है, इसलिए जी धैर्य से काम करें। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आता है। पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने से आप सफल रहेंगे। शाम को बच्चों के साथ अच्छी टाइमिंग बीतेगा। इस राशि के स्टूडेंट के लिए भी दिन अच्छा व पढ़ाई में मन लगने वाला है। कन्या राशि। जी स्वामी आपका बुध है। आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करने की यदि सोच रहे हैं तो प्लान बनाइए और काम को कर डालिए। आपके माता पिता का आपके प्रति काफी अच्छा नजरिया रहेगा। उनकी सलाह से आपको लाभ होगा। विवाहितों के लिए दिन अच्छा है। शाम के समय आपको साथ बिताने के साथ जीवन साथी का भी आपको लाभ मिलेगा और जी अचानक धन लाभ बनने के योग भी बन रहे हैं आपके। तो आपको अगर हमारा सब ये पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें। हालांकि मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये सब कुछ लिखते हैं। जी आती है तुला राशि। स्वामी इसका शुक्र है। आपके मन में बिजनेस को लेकर नए नए विचार आ रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। इस राशि के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ने से लाभ होगा। अभी जो 1.5 साल गया है इसके अंदर पर्यटन के क्षेत्र को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सामाजिक कार्य करने के लिए पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन के योग बनते हैं, लेकिन आज आपको अपने घर में थोड़ा प्यार से रहने का। आती जी है वृश्चिक राशि। स्वामी मंगल है। ऐसे लोग बहादुर होते हैं, क्रियाशील होते हैं, लगनशील होते हैं और गर्मी भी ज्यादा लगती है। दिमाग के भी बहुत जल्दी गर्म होने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऊर्जावान होते हैं। जिनके आप यदि आप ऊर्जावान है, ऊर्जा से भरपूर होकर कार्य कर सकते हैं, उसका दिन आपका व्यवहारिक और अच्छा रहने वाला है। आपकी लोग प्रशंसा करेंगे। संगीत में रुझान रखने वालों के लिए फिल्म से भी ऑफर आ सकता है। भाइयों के साथ जी शाम को अच्छा समय बिताएंगे। अगर आपका कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो राहुकाल देखकर ही खरीदें। घर में कोई खुशी का आवागमन हो सकता है। बड़ों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। जी आती है धनु राशि। धनु राशि के लोग बहुत ही धार्मिक और जिद्दी होते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करिए। हो सके तो किसी पवित्र नदी के किनारे पर जल लेकर आइए और अपने घर में उसको रखिएगा तो धन का लाभ होगा।
मन की शांति आएगी। साथ में यदि आप चिड़ियों को बाजरा या ज्वार खिलाते हैं तो भी आपको लाभ होगा। आपके बच्चे आज आपकी बात को मानेंगे, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आती है मकर राशि, इसका स्वामी शनि है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आज का दिन उसके बाद भी बहुत सारी सौगात लेके आने वाला है। आपकी पुरानी टेंशन खत्म होगी, घरेलू खर्चे आपके बढ़ सकते हैं लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग तेल के काम में, पेट्रोलियम के काम में, कोयले के काम में, धरती के खनन के काम में लगे हुए, उनको आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जो लोग ठेकेदारी करते हैं उनके लिए भी आज कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। छात्राओं को आज बहन का सहयोग मिल सकता है। खुद को व्यस्त रखें और मानसिक संतुष्टि प्राप्त करें, यही आज का दिन है। आती है कुंभ राशि, शनि की 7.5 चल रही है। 24/1/2020 से शनि आपका स्वामी है, लेकिन ये साल आपके लिए लगभग फायदे में रहा है। आज का दिन भी आपको फायदे में रहेगा। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियर अभियंता हैं, उनको आज अच्छा काम मिलेगा, अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, कमीशन भी अच्छी मिल सकती है। आपको कोई आपके डील हाथ लग से जो व्यापारी हैं उनको भी आज लाभ का दिन है। शाम को दोस्तों से फोन पर बात करके भी आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनल कर सकते हैं। अपने कैरियर को लेके अपने गुरु से परामर्श कर सकते हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आती है मीन राशि, मौसम के अंदर बरसात है, गले का ध्यान रखें, पेट का ख्याल रखें, हरी सब्जियों का सेवन कम से कम करेंगे तो बेहतर होगा। आप दाल खाइए, आनंद लीजिए। आज का दिन आपके काम धंधे के लिए अच्छा है। आपका मन अपने काम में लगे। अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वह समय से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन आपको पहले से योजना बनाकर चलने की जरूरत है। अगर आपको मीठे का शौक है तो आज आपको मीठा भी मिलेगा। आपके बिना बताए आपके घर के लोग आपको मीठा खिला देंगे। आज का दिन आपका कुल मिला के आपके ही अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, 52 शहरों के अंदर कोरोना का विष आ चुका है। 52 हिंदुस्तान के 52 शहरों में, और उसके अंदर भी अच्छे मरीज मिले। 1000 से ज्यादा मरीजों की संख्या मिलने लगी है। जो हमने कोशिश करी थी कि आप लोगों को समझाएं टॉप स्टोरी के माध्यम से, लेकिन आप लोग भीड़ में बहुत चलना पसंद करते हैं। एक दर्शक की तरह जरूर रहना पसंद करते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अपनी वैक्सीन लगवाइए, अपना मास्क जरूर लगाइए। मैं भी अपना मास्क जरूर लेके आता हूँ, मैं लगा के आता हूँ, लगा के जाता हूँ। ऑफिस में मैं होता हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन काम करता हूँ, ज्यादा लोगों से कम मिलता हूँ। तो मेरा आप भी से निवेदन है, आप अपने परिवार के मुखिया हैं, लेकिन सरकार के लिए मात्र एक नंबर। सरकार आपको भूल सकती है लेकिन परिवार आपका बहुत संघर्ष करेगा आपके बिना। तो इसलिए अपना ध्यान खुद रखना हो दोस्तों, तभी आप लोग सरवाइव कर सकेंगे। धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को उनका भविष्य फल बताने के लिए, साथ ही साथ इतनी बेहतरीन जानकारियां भी देने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी आप हमें लिख कर दे सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियो पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। कल मैं बुलंदशहर रहूंगा।